आज की मेरी वीडियो जो है वो है वीनस फ्लाई ट्रैप के ऊपर, जो कि कार्निवरस प्लांट्स है। कार्निवरस प्लांट्स का मतलब कि वो कीड़े खाता है, यानी कि मीटी प्लांट्स जिनको हम कहते हैं। ये प्लांट्स जो हैं तो बिल्कुल रेगुलर प्लांट्स के ही जैसे, लेकिन इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो है अपना शिकार जो है खुद कर लेते हैं। तो इसलिए हम इनको शिकारी या फिर प्रीडेटर प्लांट्स भी कह सकते हैं। इनके जो प्रेज होते हैं, यानी कि जो शिकार करते हैं ये, वो ज़्यादातर मक्खियाँ होती हैं। इसी से इसका नाम है फ्लाई ट्रैप्स, कि ये फ्लाई को इनमें ट्रैप कर लेता है। और वीनस इसलिए कहा जाता है फ्रॉम प्लैनेट वीनस से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो इसलिए देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं, और साथ में ही इनका जो है काम जो है फ्लाई को ट्रैप करके खाना है, तो इसलिए इनका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप्स। तो ये कार्निवरस प्लांट्स की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। और भी काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं इनकी, लेकिन इस वक्त मेरे पास इसकी ये एक वैरायटी है जो मैंने काफ़ी अरसे से अपने पास रखी हुई है। प्लांट की ये हालत आपको इसलिए ऐसी लग रही है क्योंकि प्लांट जो है डॉर्मेंसी में जा चुका है। डॉर्मेंसी का मतलब ये होता है कि प्लांट की ग्रोथ ज़रूर होगी, लेकिन बहुत थोड़ी। ये चूंकि लीफी प्लांट है, तो जो लीफी प्लांट होते हैं उनकी डॉर्मेंसी इसी तरह से होती है कि जब इनका ग्रोइंग सीजन होगा तो आपको बहुत ढेर सारा ग्रोथ नज़र आएगी, बहुत ढेर सारे इस साइड से प्लांट्स बन जाएंगे। और जैसी डॉर्मेंसी ख़त्म होगी तो कुछ सिर्फ रूट्स रह जाएंगी, कुछ के 2-3 लीव्स रह जाएंगे। अब यहाँ पे इसने अपने आप को ट्रैप में जो है मक्खी को इसने पकड़ा था, तो काफ़ी दिन ये बंद रहा ट्रैप। बंद रहने के बाद जो है जब ट्रैप ओपन हुआ तो मक्खी का जो था वो सिर्फ स्केलेटन रह गया हुआ था। मक्खी का जो है ये सिर्फ ढांचा, यानी कि स्केलेटन रह गया हुआ है इसके यहाँ पर। इसको अब मैं बेशक उतार के फेंक दूँ, लेकिन मैंने इसको छेड़ा नहीं, क्योंकि वैसे ही लीफ जो है अब अपना टाइम पूरा कर चुका है, तो वो ब्लैक होना स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ जो है नए लीव्स भी इसके अंदर से निकल रहे हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ अब स्लो हो चुकी है। उसकी एक वजह ये है कि अब चूंकि दिन छोटे हैं, इनको बहुत ज़्यादा जो है सन चाहिए होता है। तो यहाँ पर सन जो है इतना अब आजकल निकल नहीं रहा जो सेंट्रल पंजाब में, बल्कि आज धूप भी नहीं निकली। और दिसंबर का ये एंड है। और दूसरा उसके अलावा ये है कि ये टेम्परेचर जो है बहुत कम हो चुका हुआ यहाँ का, तो इस कम टेम्परेचर पर जो ये प्लांट को इतना ही जो है ग्रोथ का जो है टाइम मिलता है। एक जो इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये बोग प्लांट्स होते हैं। जो बोग प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो छप्पड़ों में उगने वाले प्लांट्स होते हैं, उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए इसका मीडियम कितना ज़्यादा वेट है। वेट होने की वजह से जो है प्लांट की ग्रोथ जो है उससे बहुत अच्छी होती है। तो अगर मैं यहाँ से पॉट को हटाऊँ तो आप इसके नीचे ये पानी को देखेंगे। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसको पानी में इस तरह से रखा हुआ है, और उसके ऊपर ह्यूमिडिटी के लिए मैंने इसका डोम जो है ग्लास का इसके ऊपर लगा दिया हुआ। यानी कि ये सेटअप मैंने स्पेशली सिर्फ इस प्लांट के लिए ही ख़रीदा है। तो इस प्लांट को अगर आपने रखना है तो आपको ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। इसको किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता, लेकिन इसको जो है पानी जो है वो लो TDS वाटर चाहिए होता है, या वो पानी जिसके अंदर मिनरल्स यानी नमकियात ना हो। इस वजह से इसके लिए बारिश का पानी बहुत सूटेबल है, या फिर इसके लिए वो पानी जिसको हम डी आयोनाइज्ड वाटर कहते हैं, जो बैटरीज वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, या फिर जो AC की डक्ट से जो निकला हुआ पानी होता है, वो पानी भी इसको दिया जा सकता है। मैं इसके लिए AC का पानी जो है आजकल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने स्टोर करके एक गैलन में रखा हुआ था, और एक प्लांट के लिए वो इतना काफ़ी होता है कि वो चल जाता है सारी सर्दियाँ भी। दूसरा जो है रेन वाटर, मैं रेन वाटर भी जमा कर लेता हूँ, क्योंकि रेन वाटर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो मैं बाकी प्लांट्स के लिए भी जमा करता हूँ। तो इसको भी वो मैं दे देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम की जो आयंस हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, बल्कि नहीं होती। तो इसके जो लिए पानी का आपको ये एहतियात ज़रूर करना पड़ेगा। एक और चीज़ इसके बारे में है कि फर्टिलाइज़र इसको क्यों नहीं चाहिए होता, उसकी वजह यह है कि इनके ये लीव्स, आप इनके ये पत्ते देखें अगर, तो आपको पता चलेगा कि इनमें चूंकि वो ट्रैप करके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, कीड़ों के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ले लेते हैं, और वही इनका फर्टिलाइज़र होता है। इसलिए आपको इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करना। इनकी जो रूट्स हैं वो कुछ भी नहीं लेती सिवाय पानी के। पानी के अलावा वो कोई नहीं लेते। अगर आप इनको मिनरल वाला पानी डालना शुरू कर देंगे, यानी नमकियात वाला पानी, तो होगा ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जमा होते जाएंगे, और उससे ये होगा कि फिर ये प्लांट आहिस्ता से ब्लैक होना शुरू हो जाएगा और फिर मर जाएगा। क्योंकि ये मिनरल्स वगैरह जो है इनके लिए नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि ये अपनी सारी जो है नाइट्रोजन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है इन कीड़ों को खा के पूरी करते हैं। मैं आपको एक डेमो भी थोड़ा सा देता हूँ कि ये प्लांट जो है किस तरह से क्लोज़ होता है। क्लोजिंग के लिए भी ना इनका एक बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म होता है। अगर आप एक दफ़ा इनके अंदर से ये देखें तो आपको छोटे छोटे बाल नज़र आएंगे यहाँ पर। तो ये इनके ऊपर आकर जब कोई लगता है कीड़ा,
तो उसके 20 सेकंड के अंदर अंदर अगर दोबारा वो लगेगा तो ही ये ट्रैप बंद होंगे। पहली दफ़ा में एक्सीडेंटल जो है वो उनको समझ के इग्नोर कर देंगे, लेकिन जब अगला स्टिमुलस इनको मिलेगा तो वो जो है ट्रैप बंद हो जाएंगे। अब ये देखिए, मैंने पहला एक लगाया और अब मैं इसको ये दूसरा लगाऊंगा। तो ये इनकी खासियत है, इस तरह से ये कीड़े को ट्रैप कर लेते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके मुतालिक मिली होगी। इन प्लांट्स को अगर आप कहीं भी देखें तो आप इस केयर गाइड के ज़रिए इस प्लांट को बड़े अच्छे से रख सकते हैं। मेरे पास ये प्लांट 3 साल से है और अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। ऐसा ज़रूर था, मैंने इस प्लांट को प्रोपेगेट किया क्योंकि प्लांट के साइड से और भी प्लांट्स निकल आते हैं। मैंने जब जब उनको अलग किया है वो ग्रो ज़रूर करते हैं अपने सीज़न में, लेकिन उसके बाद डेड हो जाते हैं। वो शायद मेरी ही गलती की वजह से कुछ होता है। लेकिन ये एक प्लांट मेरे पास बहुत अच्छे से जा रहा है जो कि मदर प्लांट है और बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है। तो ये बिल्कुल मिथ्स है, गलत बात है। अगर कोई कहता है कि ये प्लांट जो है नहीं चलता या बहुत नाजुक प्लांट है तो इसको नहीं, आपको प्लांट को समझना ज़रूरी है, उसकी केयर आप कैसे कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ ऑफ एंड ऑन, इनके ये देखिए ये डेड लीव्स हैं, ये मैं निकाल के फेंक देता हूँ, इसके अंदर नहीं रहने देता। इससे दो बातें होती है, एक तो ये कि फंगस ट्रैप नहीं होता, यहाँ पे फंगस नहीं आएगा, और दूसरा ये कि इनके अंदर जो है सारे इनके जो क्या कहते हैं ज़ायाशुदा जो केमिकल्स होते हैं जिनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं वो होते हैं। तो अगर आप इसमें रखेंगे तो ये सॉइल तो ऐसे ऐसा रिच होनी शुरू हो जाएगी। वही तो हमें नहीं चाहिए, हमें इसको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट रखना होता है क्योंकि अपनी न्यूट्रिएंट्स लीव से लेता है। तो इस वीडियो में इतना ही।